जा रहे हैं हम। तो हम अपने गांव में जो बगीचे लगा रखे हैं उसके लिए प्रॉपर इस कट्टे पर जा रहे हैं वहाँ गाड़ी में। तो हमने ऐसे कम से 7 कट्टे भर दिए और शाम को आएंगे। और ये जो खाद है प्योर ऑर्गेनिक खाद है, गाय का गोबर। तो उठाओ तो कट्टे और फिर एक कट्टे। मैं तो दिल्ली पढ़ता हूँ, पर मेरे पिताजी हमेशा जब भी टाइम मिलता है हम सबको गांव में लाते हैं। और मेरे पिताजी को गांव के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। जैसा आप देखते हैं वो हर कुछ महीनों में गांव आ जाते हैं। और जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है जैसे हमारी, तो वो तो बहुत ज़्यादा 2-3 हफ्ते तो आराम से रहते हैं। और तो दोस्तों मैं गाँव आया हूँ और आपको पता ही है खाद काफ़ी महंगी मिलती है और यहाँ पे हमें फ्री की खाद मिली है। देखिए अभी हमने 3 कट्टे भर दिए और ये चौथा कट्टा है। और मैं, पापा और भैया तीनों एक साथ करके कर रहे हैं खाद इकट्ठा। 3 कट्टे हमने गाड़ी में डाल दिए जैसा आपने देखा था, और ये चौथा कट्टा है। और अभी हम देखिए ये परात लाए, परात से ऐसे परात में हम ऐसे डालते हैं और इसके अंदर कुछ इस प्रकार ऐसे डाल देते हैं। जो पैदावार और फल की पैदावार अच्छी होगी और फल का जो क्वालिटी और क्वांटिटी में, जंगल में जो गाय हैं उनके द्वारा मलमूत्र से बना गोबर खाद, उसको इकट्ठा करके हम गाड़ी में लाए। बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है, क्योंकि उस खाद से फ़ायदा है कि अगर बारिश ना हुई तो खेतों में पेड़ नहीं सूखेंगे। और केमिकल खाद से यह है कि उसकी जो ग्रोथ जल्दी बढ़ती है, लेकिन अगर यदि पानी ना मिला तो पेड़ सूख जाता है। सीधा अपने गंतव्य स्थान की तरफ और बच्चों को ले जा रहे हैं और वहाँ से गोबर खाद भर के लाएंगे। और अब आजकल गांव में बारिश नहीं हो रही है, उसके वजह से दिन में बहुत गर्मी हो रही है। इन खेतों में अब देखिए सेब के खेत में पानी डाला था। हाँ, अभी यहाँ से भी चल दिए हम, अब स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे सीधा रतखाल, जहाँ गोबर खाद फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसको इकट्ठा करेंगे। अभी हम यहाँ से अपने गांव से मानल की तरफ चल दिए और ये हमने जो रोड है खुद ही गांव में से मिलकर अपने पैसे से रोड काटी है। लेकिन अब देखते हैं गवर्नमेंट इसको डामर कब तक करता है। और अभी इसमें हम घास कल काटेंगे, क्योंकि जब आपने खुद काटी तो खुद ही इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी रोड को। तो चुके हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको गाड़ी से ले जाएंगे घर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद एक जैविक खाद है, ना तो पेड़ों को नुकसान करता है और केमिकल खाद पेड़ों को नुकसान करता है। तो अभी हम इकट्ठे करेंगे, फिर अभी तो इकट्ठा करेंगे, बाद में इसको बागवानी डालेंगे, क्योंकि अभी डालेंगे तो पेड़ सूख जाएंगे, बारिश हो नहीं रही है। तो अभी हम गाँव आया हूँ, मेरे ख्याल बागवानी में खाद डालेंगे, फ्री का खाद मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे, इसको गोबर खाद है। और इसलिए हम रतखाल में आए हैं अभी। तो बागवानी के क्षेत्र में काम करना चाहिए और प्रकृति ने हमें फ्री का जैविक खाद दे रखा है, उसका इस्तेमाल कीजिए पेड़ों में, पौधों में, सब्जियों में। तो हमको काम करना पड़ेगा श्रम को छोड़ के। हमको जब तक अगर आप सकारात्मक होगा तभी काम होगा। अगर हम श्रम हो तो श्रम किस बात की, तो हमें काम करना चाहिए। अभी मैं इतने में करीब 15 कट्टे गाँव जाऊंगा, फिर कल। अभी हम रतखाल में खड़े हैं और ये खाद है तो गाय का गोबर है, तो इसको हम खेतों में डालेंगे। उसके बाद जो पेड़ों की पैदावार अच्छी होगी और फल क्वालिटी अच्छा आएगा। तो हमें अभी काम करना चाहिए। और श्रम किस बात की, हम तो एक किसान हैं, काश्तकार हैं, तो इसलिए गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पूरा खाद इकट्ठा कर रहे हैं, गोबर खाद। उसके बाद खेतों में डालेंगे, अभी नहीं, जब बरसात होगी फिर सड़ेगा, गलेगा, फिर इसमें हम ट्राइकोडर्मा नीमाटोड की बीमारी की दवाई डालेंगे और जस्मेटा और नाइट्रोजन
तो खेत में डालेंगे तो ये खाद तैयार हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट खाद। उसके बाद हम इसको खेतों में डालेंगे। और ये अभी हम खाद में खड़े हैं, तो हमको शर्म किस बात की, काम करना चाहिए। तो अभी यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है, बाँस के पेड़ों के नीचे पूरा अभी खाद भर के थे पीछे, तो काम कर रहे हैं। हमने गोबर खाद इकट्ठी कर दी है। अब इसको हम गाड़ी की डिक्की में डालेंगे और आपको सीधे गाड़ी में अभी इनको खेतों में डालेंगे। तो हम गाड़ी लाए, गाड़ी के डिक्की में डाल देंगे। अगर वर्मी कंपोस्ट खाद ज़्यादा होगी तो ये पिकअप करेंगे। और तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्मी कंपोस्ट खाद है गाय का, और पौधों के लिए, बागवानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद के रूप में काम करेगा। इसमें हम इसको ट्राइकोडर्मा और जस्मेस्टर डालेंगे, उसका एक वो बनेगा ताकि उसमें कीड़ न लगे। फिर ये खाद गलेगी, उसके बाद बारिश होगी, फिर हम इसको खेतों में डालेंगे और फल क्वालिटी अच्छी आएगी। केमिकल खाद डालने से आजकल पहाड़ों में गर्मी हो रही है, केमिकल खाद डालेंगे तो पेड़ सूख जाएंगे। तो दोस्तों अब आज हम ले जा रहे हैं और इस खाद का इस्तेमाल अपने बागवानी में करेंगे। अभी तो फ़िलहाल गर्मी है पहाड़ों में, जब बारिश होगी फिर खाद सड़ेगी, इसमें हम फिर दवाई डालेंगे, ट्राकोमा डालेंगे, फंगिसाइड डालेंगे, शार्प डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड, सिस्टमेटिक फंगिसाइड डालेंगे ताकि पेड़ों को नुकसान नहीं होगा। तो उसको इससे पेड़ों को नाइट्रोजन फास्फोरस मिलेगा। इसकी कुछ दवाई डालेंगे ताकि पेड़ों में जो पैदावार और फल की पैदावार अच्छी होगी और फल का जो क्वालिटी। तो दोस्तों मैं गाँव आया हूँ और आपको पता ही है खाद काफ़ी महंगी मिलती है और यहाँ पे हमें फ्री की खाद मिल रही है। देखिए अभी हमने 3 कट्टे भर दिए और ये चौथा कट्टा है, और मैं, पापा और भैया तीनों एक साथ करके कर रहे हैं खाद इकट्ठा। 3 कट्टे हमने गाड़ी में डाल दिए जैसे आपने देखा था, और ये चौथा कट्टा है। और अभी हम देखिए ये परात लाए, परात से ऐसे, परात में हम ऐसे डालते हैं और इसके अंदर कुछ इस प्रकार ऐसे डाल देते हैं। तो वो गाँव कैसे लग रहा है? गाँव तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, एकदम शुद्ध हवा पानी है, कुछ भी मतलब बेकार चीज़ें, एकदम खाना भी स्वच्छ है एकदम। और यहाँ गर्मी कितनी लग रही है? गर्मी तो है, दोपहर में थोड़ी गर्मी, अभी 12 बज चुके हैं तो थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, पर अभी हम छाँव के नीचे, मतलब ज़्यादातर तो छाया है यहाँ पे, थोड़ी बहुत धूप आ रखी है तो उतनी गर्मी लग नहीं रही, वरना दोपहर में थोड़ी गर्मी है। और ठंडी हवा चल रही है। हाँ ठंडी हवा तो बहुत अच्छी है, इस काम के साथ ठंडी हवा बहुत बढ़िया है। तो अब हर साल गाँव आओगे? हाँ मैं तो हर साल गाँव आया, तो पिछले साल भी गाँव आया था। और लोगों को क्या दोगे अपने सजेशन? मैं सजेशन देना चाहूँगा कि साल में 1-2 बार गाँव तो आइए, और उत्तराखंड में बढ़ते पलायन बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं आप, जैसे बागवानी कर सकते, कोई बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस कर सकते हैं कि सब्जी और फल घर टू घर डिलीवर कर सकें, तो ये सब कर सकते हैं हम। तो गांव में आप आते हो तो गांव के लिए क्या लोगों को क्या मोटिवेट करोगे कि आप गांव आइए साल में एक बार? मैं तो करता ही हूँ क्योंकि गाँव में मैं पैदा हुआ हूँ, तो गाँव में आना चाहिए, क्योंकि गाँव थोड़ा अपना माइंड जो होता है वो फ्रेश कर देता है। कि मतलब दिल्ली की भीड़ भाड़ से हर जगह हॉर्न बज रहे होते हैं, इतना पोल्यूशन होता है। आप देखिए यहाँ पे गाँव में बहुत कम वो होती है, व्हीकल्स होते हैं जिससे पोल्यूशन कम होता है, और रात को एकदम तारे बहुत सारे दिखते हैं और ठंडी हवा भी बहुत चलती है। मैं तो दिल्ली पढ़ता हूँ, पर मेरे पिताजी हमेशा जब भी टाइम मिलता है हम सबको गांव में लाते हैं, और मेरे पिताजी को गांव के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। जैसा आप देखते हैं वो हर कुछ महीनों में गांव आ जाते हैं, और जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है जैसे हमारी, तो वो तो बहुत ज़्यादा 2-3 हफ्ते तो आराम से रहते हैं। और एंड एप्पल डिफरेंट टाइप्स के,
तो अभी उनको हमें खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम अपनी रतखाल की एक मार्केट है जहाँ पे गाय का मतलब यहाँ पे मतलब जो आते हैं वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे पूरी चारों तरफ आपको गाय का गोबर मिलेगा। तो वही एरिया पे हम अभी खाद डाल रहे हैं। अभी अप्रोक्स 3 कट्टे हमारे फुल हो चुके हैं। ये हमारा चौथा कट्टा है जो अभी खाली है और अभी हम इसको फिल करेंगे और फिर हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे सामने, पीछे डिग्गी में डालेंगे और उसके बाद शाम को अगर टाइम मिलेगा तो एक चक्कर और लगाएंगे। उसके बाद हम पूरा अप्रोक्स इतना एरिया हमने खाली कर दिया, साफ़ कर दिया। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्लिप हो जाता है। तो ये हमने मतलब हमारे यूज़ में आ रहा है बेसिकली। तो अभी घर जाके फिर खाद वाद भी डालनी है प्लांट्स में। तो अभी अप्रोक्स देखते हैं जितना भी इस कट्टे को जा रहे हैं वहाँ गाड़ी में। तो हमने ऐसे कम से 7 कट्टे भर दिए और शाम को आएंगे। और ये जो खाद है प्योर ऑर्गेनिक खाद है, गाय का गोबर। तो उठाओ तो कट्टे और फिर एक कट्टे जा रहे हैं हम। तो हम अपने गांव में जो बगीचे लगा रखे हैं उसके लिए प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे इससे, और अमृत जीविका बनाएंगे घोल से। फिर पेड़ों में छिड़काव करेंगे खाद को और पेड़ों में डालेंगे और बहुत वो तो नहीं मिलेगी। हाँ इसमें आएगा पहले बन जाती है ना। मार्च पहले हफ्ते में बोल देता था ये बोर्ड बात करनी उनको 22 तारीख तक उनकी दिल्ली में तो भी मैं कर अब बदल। चलो हमने टिक्की में डाल दिया ऐसा। बोलो। अभी हमने खाद को टिक्की में डाल दिया। छोड़ो हवा